हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार डीएलएड 2023 प्रवेश परीक्षा का डेट निर्धारित कर दिया गया है। खुशी होगी आप लोगों को जान के कि 25 जनवरी से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो सिलेबस में बहुत बड़ा चेंजेस आया है और बिहार बीएड में नहीं चेंजेस है, लेकिन बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के जितने विद्यार्थी हैं ध्यान से सुन लीजिए। आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, पूरी तरीके से पैटर्न चेंज होकर न्यू पैटर्न पर आ गया है और आप फ्री में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा 25 तारीख से आप लोग आवेदन कर सकते हो। सीट की यहाँ पर बात कही गई है 30,700 सीटों पर यह आपका नामांकन किया जाएगा। तो बिहार बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। डीएलएड में संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। 25 जनवरी से 8 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये डेट याद रखिएगा, मिस नहीं करना है, फॉर्म अच्छे से भर दो, ठीक है। तो परीक्षा में ऑनलाइन ही परीक्षा होगा। इस बार जो परिवर्तन हुआ है, पहले देखो 150 का क्वेश्चन हुआ करता था, अभी क्वेश्चन की मात्रा मात्र कितना कर दिया है, 120 कर दिया है। और सारे प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है। परीक्षा में हिंदी 25 क्वेश्चन, गणित 25, साइंस 20, सामाजिक अध्ययन से 20, अंग्रेजी से 20, तार्किक विश्लेषण रीजनिंग से आपके 10 क्वेश्चन, 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। बोर्ड ने माने कि राज्य भर में 30,700 सीटें हैं, इसमें निजी और सरकारी सीटों की सीट शामिल है, ठीक है। ऑनलाइन में किसी तरह की दिक्कत होता है तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है डीएलएड में, ये हो गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा प्रवेश परीक्षा में। पहले नेगेटिव मार्किंग हुआ करता था, बट अभी इन्होंने नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हो जो प्रमुख बदलाव किए गए कि 2.5 घंटे में आपके 150 की जगह अब 120 प्रश्न करने होंगे। मतलब 2.5 घंटे के समय में पहले 150 क्वेश्चन करना पड़ता था, अब 120 कर दिया है। तो अब थोड़ा सा पेपर इजी हो गया है टाइम को लेकर, ठीक है। परीक्षा में अगर पहली बार परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक हुआ है तय, ठीक है। और अगर आप जनरल से हैं तो 35 नंबर और रिजर्वेशन अगर है आरक्षित हैं तो 30 अंक लाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना है जिससे कि आपको सीट मिल सके, ठीक है। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इतना करोगे तो आप काउंसलिंग तक जा सकते हो। अगर इतना नंबर नहीं आया तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो लेकिन हमें काउंसलिंग में नहीं, हमें टॉप करना है भाई। ऐसा नंबर लाना है कि हमें या तो सरकारी की तरफ जाना है या तो प्राइवेट की तरफ जाना है, तो वो माइंडसेट पहले से बना लो। और इंटरमीडिएट परीक्षा में होने वाले विद्यार्थी को भी मौका मिलेगा। जो भी विद्यार्थी इस बार इंटरमीडिएट में है वो भी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। समझ गए आप लोग बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है, तो लगा दूंगा लास्ट में, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ चीज़ें मैं आप यहाँ डिस्कस करूँगा, आप लोगों को शायद दिखेगा नहीं उतना क्लियर दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको मैं समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस का खैर बात कर लिया था। यहाँ पे बात अगर करते हैं कि आप लोग फीस कितना, आवेदन फीस कितना लगेगा, तो सामान्य कोटि या आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, ठीक है, उनके लिए 960 रुपये है। कितने हैं? 960 रुपये आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन। और अगर SC ST से है तो 760 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है। और डेट याद रखिएगा 25 जनवरी से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। टेस्ट आप लोगों को बता ही दिया कि भैया 120 प्रश्न इस बार होगा। और नॉर्मलाइजेशन, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की बात कही है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, राइट। तो ये अपने तरीके से नॉर्मलाइजेशन करेंगे, खैर उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, मैं अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, क्लियर है, राइट। और यहाँ पर अंक देख सकते हो आप, ये सिलेबस है, सिलेबस तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। 120 क्वेश्चन 120 अंक का निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग्स नहीं रहेगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया है। और किसी प्रकार की और भी आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, इसमें आपका यदि यह होगा किस तरीके से फ़ोटो अपलोड करना है, तो ये सब आप चीज़ कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या होता है तो आप बताइएगा, इससे रिलेटेड और भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको बेहतर जानकारी मिलेगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए या किसी तरीके का और समस्या होता है आपको डीएलएड फॉर्म भरने में या प्रिपरेशन से संबंधित, तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, राइट। और एक तो चीज़ को गारंटी दे सकते हैं कि सबसे तेज़ रिप्लाई आप लोगों को मिलेगा, एक जेन्युइन रिप्लाई और सबसे फास्ट रिप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप लोग जो चेंजेस हुआ है वो समझ गए, पैटर्न क्या बदलाव हुआ है ये भी आपको समझ गए, प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। देखो हमारे इस चैनल पर बिहार बीएड और यूपी बीएड सभी के लिए क्लासेस चलाई जाती हैं, लेकिन मैं अब उस पर फॉर्म पे जो क्लासेस रहता है उस पर यूपी बीएड लिखा रहता है। इसका मतलब कतई नहीं होता है कि यूपी बीएड में ही जीएस आएगा, वो जीएस आपका बिहार बीएड में भी आएगा, वो डीएलएड में भी आएगा, वो आप बीटेक
बी टेट में भी आएगा, यूपी टेट में भी आएगा, सी टेट में भी आएगा। तो देखो जीएस जीके के जो क्वेश्चन है वो सभी में आएगा। हिंदी क्वेश्चन जो होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन जो होता है वो एक ही जैसा होता है। तो आप इन सभी के सब्जेक्ट की कॉमन प्रिपरेशन है भाई। इन सब्जेक्ट की अगर अच्छी से आपकी तैयारी है तो किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठ जाइएगा, वहाँ पे आप मार्क्स लेकर आएंगे। तो क्लासेस चलता है, लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हो। ये नहीं आपका फोकस करना है कि ये यूपी बीएड के लिए ही केवल चलाया रहे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी बीएड नहीं, ये बिहार बीएड में भी उतना ही वैलिड है जितना यूपी बीएड में है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, अगर मैं जीएस पढ़ाता हूँ तो जीएस में ये तो बताता हूँ ना कि भाई कोसी नदी कहाँ का है, भाई बिहार का है, तो वो क्वेश्चन वहाँ भी आएगा भाई। पहले अगर राष्ट्रपति में बताता हूँ, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं, तो भाई वो बिहार में भी पूछेगा, वो यूपी बीएड में पूछेगा, ठीक है। तो जीएस और हिंदी और रीजनिंग ये सब कॉमन है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कर सकते हो, और कुछ पूछना होगा तो कमेंट करिएगा, रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।